बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो लेक्चर जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्टाइशियोमेट्री के बारे में। चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में। अब आप देखें, स्टाइशियोमेट्री जो डिराइव होता है ग्रीक वर्ड स्टाइशियन, जिसका मतलब होता है एलिमेंट, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। अगर आप देखें यहाँ पे कि डिफिनीशन क्या होगी, सो द quantitative relationship between reactant and product in a balanced chemical equation is called क्या, स्टाइशियोमेट्री। सो वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें आप लोग अमाउंट मालूम करते हो। अमाउंट मोल में भी हो सकता है, ग्राम्स में भी हो सकते हैं, किलोग्राम्स में भी हो सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में भी हो सकता है, ठीक है, मोलर वॉल्यूम में भी हो सकता है। अब एजम्पशन फॉर स्टाइशियोमेट्री क्या है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले ऑल रिएक्टेंट शुड कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। जितने भी रिएक्टेंट है उन सब के सब को कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहिए, कोई साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन दोनों फॉलो होने चाहिए। मतलब ना मास ख़त्म हो सकता है ना मास, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। मास सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो। और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन ये कहता है कि जब भी आप कोई मॉलिक्यूल बनाओ तो उनकी रेशियो जो होती है बाय मास वो हमेशा कांस्टेंट होती है। अब देखें, स्टाइशियोमेट्री में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जिसके ज़रिए आप किसी भी स्टाइशियोमेट्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वो क्या है, अब वो देखें। सबसे पहले आपने राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2H2 plus 1O2 gives 2H2O. कन्वर्ट ऑल द यूनिट्स इनटू मोल्स। अब अगर हाइड्रोजन मास में गिवन हो, मोलर वॉल्यूम में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, तो उन सबको आपने मोल्स में कन्वर्ट करना है। इंडिकेट करना है नॉन एंड अननोन क्वांटिटीज़ कि H2O2 और 2H2O में से कौन सी चीज़ें नॉन है, गिवन है, और कौन सी चीज़ें आपने मालूम करनी है। एंड लास्ट स्टेप जो है, द नेक्स्ट स्टेप, द कोफिशिएंट। ये जो 2 जो स्टार मैंने बनाया स्टीरिक, ये 2, these all are considered as moles, जो कोफिशिएंट है यहाँ पे, क्योंकि इसके बेस पे अब यहाँ पे 2 moles react with 1 mole to form 2 mole। सो ये जो मोल्स है इसके ज़रिए आप जो प्रोडक्ट है या जो रिएक्टेंट है जिसकी भी आपने कैलकुलेशन करनी है वो आप आसानी से कर सकते हैं। और लास्ट जो है कन्वर्ट मोल्स, जो आपके पास आखिर में मोल्स आ जाए उनको किसी भी डिज़ायर क्वांटिटी में आप कन्वर्ट कर सकते हो। इससे पहले जो मैंने लेक्चर्स में रिलेशन बताया कि मोल मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, मोल वॉल्यूम गिवन डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, या आपके पास मोल मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, या मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। अब इस पे एक एग्जांपल करते हैं। अब आप देखें, ये एग्जांपल जो है वो ये है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2 एंड N2 आर रिक्वायर्ड फॉर 5 मोल्स ऑफ NH3 प्रिपरेशन। कि ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, 1 मोल ऑफ N2 3H2 2NH3 के 5 मोल्स NH3 के लिए नाइट्रोजन कितना चाहिए और हाइड्रोजन कितना चाहिए। तो सबसे पहले रूल है कि बैलेंस इक्वेशन लिखे, तो मैंने लिख दिया। दूसरा है कि मोल्स कन्वर्जन करें। अगर कोई यहाँ पे मास होता तो आप पहले मोल्स में कन्वर्ट करते, ऑलरेडी मोल्स में सो ज़रूरत नहीं है। फिर नॉन क्या है, 5 मोल्स ऑफ NH3। अननोन क्या है, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन मालूम करने। कोफिशिएंट जो इसमें है 1 3 2, दीज आर कंसिडर्ड एज मोल्स। और जो डिज़ायर यूनिट है जो आखिर में आपको के मोल्स है तो वो आप यहाँ से निकाल सकते। अब सोल्यूशन को देखें, 5 मोल ऑफ NH3 के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए, सिमिलरली 5 मोल्स ऑफ NH3 के लिए कितना नाइट्रोजन चाहिए। सो इस इक्वेशन को देखे, बैलेंस को मैंने उल्टा करके लिखा कि आपको आसान रखे कि 2 मोल NH3 3H2 और 1 N2 बनाता है, 2 मोल्स ऑफ NH3 1 N2 3H2 बनाता है। ये इक्वेशन मैंने उल्टा करके लिखा ताकि आपको आसान लगे। अब आप देखिए, 2 मोल्स NH3 के लिए कितने मोल्स हाइड्रोजन चाहिए, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो 5 मोल्स के लिए कितने चाहिए होंगे, x मोल्स चाहिए होगा। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू एक्स 3 इंटू 5, सो 2x इंटू 5 3, सो x 5 3 15 डिवाइडेड बाई 2, so 15 डिवाइडेड बाई 2 7.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे देखें नाइट्रोजन के लिए 5 मोल्स ऑफ NH3 के लिए कितना नाइट्रोजन, सो इक्वेशन को देखें 2 मोल्स के लिए 1 मोल नाइट्रोजन रिक्वायर्ड है। सो यहाँ पे भी देखिए 2 मोल्स ऑफ NH3
required 1 mole of nitrogen. So 5 moles of Na3 के लिए x moles of nitrogen required होगा. So cross multiply 2x into 5 into 1. So x is equal to 5 divided by 2, 2.5. So 2.5 moles of nitrogen required for 5 moles of NH3. Either 7.5 moles of hydrogen required for 5 moles of NH3.